शीर्षक है मौत से ठन गई। कहता है मौत से ठन गई, जूझने का कोई इरादा ना था। क्या कहता है? मौत से ठन गई, जूझने का कोई इरादा ना था। कहता है मोड़ पर मिलेंगे, इस मोड़ पे मिलेंगे, इसका कोई वादा ना था। कह रहा है, कवि का कहना है कि इस दुनिया में हम लोग ये नहीं जानते थे कि मौत से लड़ना पड़ेगा। आज हर दिन, हर क्षण, हर रास्ते पर, हर मोड़ पर हमारे लिए दुश्मन खड़े हैं, इससे लड़ना पड़ेगा। शिक्षा में तो हमेशा, आज एक सवाल में आप आगे बढ़ गए, कल अगला सवाल ऐसा आता कि समझ में नहीं आता कैसे उत्तर दें। तो आपको शिक्षा में भी वही करना होगा। शिक्षा में भी हर मोड़ पर आपको क्या होगा? आप चाहेंगे कि मौत से ठन जाएंगे, मौत के लिए, मौत से हम लड़ जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। कहता रास्ते रोक कर खड़ी हो गई, रास्ते रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। कौन? मौत जो है जिंदगी से बड़ी हो गई, ऐसा लगता है रास्ते को रोक कर खड़ी हो गई। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का कोई इरादा ना था, जूझने का कोई इरादा ना था, मोड़ पे मिलेंगे इसका कोई वादा ना था। इसलिए जीवन में चाहिए कि हमें कई मोड़ आते रहेंगे, और इस मोड़ में अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा मौत से लड़ना होगा, हमेशा जो है आग की गोली खानी होगी, हमेशा बातों का सम्मान करना होगा, दूसरे के अपमान को सहन करना होगा, तभी हमको आगे बढ़ना होगा। मौत की उम्र क्या? 2 पल की कहानी है। मौत की उम्र क्या? 2 पल की कहानी है। जिंदगी सिलसिला आज नहीं तो कल चलती रहेगी। जिंदगी एक सिलसिला है, और मौत का उम्र ही नहीं होता है। मौत तो अभी बुलाए तभी आ जाती है, लेकिन ये जिंदगी है साहब। जिंदगी जीने के लिए ना जिंदगी को संवारना पड़ता है। जो जिंदगी को संवारेगा वही आगे बढ़ पाएगा, जो जिंदगी को अब बेकार समझेगा वो खुद बेकार हो जाएगा। इसलिए जिंदगी को संवारने के लिए हार्ड वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट हार्ड वर्क यू आर नॉट अवेलेबल इन एनी कंडीशन। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो कोई भी कंडीशन में आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये बात समझ लीजिए। हर क्षेत्र में अगर कोई डांसर डांस करता है ना सर, उसको रात रात भर जो है रिहर्सल करना होता है, अभ्यास करना होता है, हर स्टेप को सीखना होता है। एक टीचर अगर पढ़ाता है ना सर, उनको भी रात में पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है कि कल जाके हम स्टेज पे क्या बोलेंगे, बच्चे को क्या बताएंगे। अगर एक सवाल हमसे नहीं बनेगा तो बच्चा क्या कहेगा? हमारा इंसल्ट करेगा, हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। हर क्षेत्र में जरूरी है हार्ड वर्क का। इसलिए कहता है मौत का उम्र ही क्या, पल भर भी नहीं। मौत का उम्र क्या, पल भर भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, जितना भी जिया मैं जी भर जिया। मैं मन से मरूं, सब चाहता है कि मेरी मनोकामना है कि जब हम चाहें तब मौत आए। जी भर लिए, जी भर लें, जितना जीने का इरादा उतना जी लें, तब मरे, ऐसा चाहता हर कोई, लेकिन मौत से लड़ पाता हर कोई नहीं। इसलिए कहता है मौत से ठंड गई, जूझने का कोई इरादा ना था, मिलेंगे इस मोड़ पे इसका कोई वादा ना था। आगे कहता है लौट कर आऊंगा, मर जाने के बाद भी हम दोबारा आऊंगा, लौट कर आऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, पुनः आऊंगा, लौट कर आऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। जूझने का कोई इरादा ना था, जूझने का मेरा कोई इरादा ना था, और मौत से ठन गई, जूझने का कोई इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका कोई वादा ना था। इस शब्दों के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि मौत आसान चीज है, जब बुलाओ तब आ जाती है। लेकिन हम लोग चाहते हैं जिंदगी जीना, और जिंदगी जीने के लिए हम चाहते हैं कि हमेशा मेहनत करें, अच्छा जिए, जिससे कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों का हमेशा सिर ऊंचा रहे। हम देश की आजादी के उपलक्ष्य पर हमें एक बात को समझना चाहिए कि जिस माता पिता ने, जिस गुरुजनों ने, जिस हमारे पड़ोसियों ने हमारे लिए इतने सपने सजाए थे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आज हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। लोग जो सपना सजाए हुए थे वो चकनाचूर हो जा रहा है मेरे कारणों से। क्यों ना इस सपनों के पीछे भागें, दिन में सपना मत देखें, मेहनत करके सपना देखें कि हम ये बन के दिखाएंगे। शुरुआती दौर में जब मैं इस रजौन में पढ़ाने आया था ना, तो कई सारे लोगों ने कहा था ये छोटा सा बच्चा क्या पढ़ाएगा, कि मैं छोटा ही था। मैं इंटर का रिजल्ट नहीं निकला था, हम यहाँ आया था, और मैंने देखा
कि लोग कितने इंसल्ट किया, लेकिन मैंने कहा मौत से ठन जाऊंगा, जिंदगी से लड़ जाऊंगा, लेकिन आगे होकर दिखाऊंगा। और आज ये मुकाम है कि जहां जाते हैं इस शिक्षा के कारणों से सम्मान पाते हैं। ना मेरे पास आर्थिक स्थिति मजबूती है, ना हमारे पिताजी बड़े बड़े नेता हैं, ना ही कोई जो है बड़े से जो है शिक्षाविद हैं, लेकिन आज इस क्षेत्र में अगर मैं आगे बढ़ा तो उनका मुख्य कारण था शिक्षा। शिक्षा दुनिया के हर ताला का चाबी होता है सर। अगर शिक्षा आपके पास है तो अंग्रेज कौन पूछे, पूरा इंग्लैंड को आप अपने बना सकते हैं। लेकिन हम भारत के लोग हैं, हम कल्याणकारी राज्य चाहते हैं, हम किसी का साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाना चाहते, हम अपने देश को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे देश को गुलाम बनाना कभी नहीं चाहते, और ना ही चाहते कि अपने ही देश में रह करके गुलाम बन के रहें। हम जिएंगे तो स्वाभिमान से जिएंगे और मरेंगे भी तो स्वाभिमान से मरेंगे। इस सपना को साकार करने के लिए आज के दिन हम लोगों को प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपको मैं बता दूं कि इस शुभ अवसर पर आपका जो एनुअल एग्जाम हुआ